हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़े। किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग कोणों और भुजाओं में एक रिलेशन पढ़े थे। इस चैप्टर को हम लोग व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे। आप व्यवहारिक जीवन में कैसे त्रिकोणमिति का प्रयोग करें, इसको हम यहाँ समझाते हैं। जैसे एक मीनार है, अगर आप यहाँ से इस मीनार को देखते हैं तो आपकी आंख से हम कल्पना करें एक किरण इसके शीर्ष की ओर जा रही है और एक आपके आंख से एक किरण आधार की ओर आ रही है। इन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। ओके, और यहाँ आंख से जो शीर्ष की ओर जाने वाली रेखा है, इस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहेंगे और इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा नाम देते हैं। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। और ठीक इसी प्रकार यदि आप अपने मकान के बालकनी में आप खड़े हैं और इस धरातल पर कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, आप ऊपर से देखते हैं इसको और ऊपर से आपके आंख से ये क्षैतिज रेखा यहाँ गुजर रही हो ऐसे, तो आपके आंख से जो आने वाली किरण है ये जो दृष्टि रेखा कहते हैं। फिर ये क्षैतिज के साथ नीचे की ओर एक एंगल बनाती है, इस एंगल को अवनमन कोण कहते हैं। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ दो तरह के कोणों को हम लोग पढ़े, एक अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। आपको यहाँ याद रखना है कब अवनमन कोण बनता है, जब हम अपने आंख से जाने वाले क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित वस्तु को देखते हैं यहाँ पर, तब अवनमन कोण बनता है। और कब उन्नयन कोण बनता है, जब हम अपने आंख से क्षैतिज की ओर जाने वाली जो किरण है उसके ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं, यानी हमारी दृष्टि रेखा हमारे क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर है, तब उन्नयन कोण बनता है। तो इस दो उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर आधारित और त्रिकोणमिति के व्यवहारिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 9 में। तो आइए हम प्रश्नावली 9 के सवालों को समझते हैं और उसी से हम ये समझ पाएंगे ये कैसे त्रिकोणमिति हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो प्रश्नावली 9.1 जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इसका पहला सवाल आप देखिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये 20 मीटर लंबी डोर है, यह एक ऊर्ध्वाधर पोल है। इस पोल में ये डोर टाइट करके बांधा गया धरातल में, यहाँ एक खूंटी लगाकर, और भूमि पर सीधे ये लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस फिगर में ये एंगल 30 अंश दिया है, तो खंभा की ऊंचाई, खंभा को मापना नहीं है, हम इसमें कैलकुलेशन करके त्रिकोणमिति की सहायता से हम इस खंभे की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अब यदि हम मान लें इस खंभे की ऊंचाई h मीटर है, तो क्या दिया है आपको, ये कोण 30 अंश है। तो यह एक समकोण त्रिभुज निर्मित हो रहा है। इस 30 अंश के सापेक्ष में इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब लंब कर्ण, लंब और आधार के पदों में इसको हम क्या बोलेंगे, लंब है, क्योंकि इसके सामने पड़ रहा है। ये लंब दिया है और ये कर्ण। तो अब आप उस त्रिकोणमिति अनुपात को ढूंढिए जिसमें लंब और कर्ण में रिलेशन होता है। तो 30 अंश के सापेक्ष ये साइन होगा, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण होगा। तो इसमें हम मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, इस बात को मान लेंगे यहाँ। तो अब यहाँ पर हम त्रिभुज ABC में सोचें, अगर त्रिभुज ABC में अगर हम साइन 30 अंश लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश बराबर 30 अंश के सम्मुख भुजा लंब AB, देखिए AB बटे कर्ण AC। अब साइन 30 अंश, पिछले चैप्टर में त्रिकोणमिति मान रखना है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। AB कितना है, h, और AC 20। तो यहां से दिस इंप्लाई, अगर h को हम लिखना चाहें तो h को क्या लिखेंगे, 20 इधर आएगा, 20/2
मीन्स 10 मीटर। अतः यहाँ लास्ट में एक लाइन ऐसे लिख लेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लग गया। इसमें सब छोटे छोटे सवाल है। आप मेन काम ये है, आपको ये फिगर समझना है। फिगर आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, वैसे बच्चों आप लोग थोड़ा अपने पास किताब लेकर बैठें तो अच्छा होगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हम यहां मान लेते हैं कि ये पेड़ ए बी था। ओके, तो यहां शुरू में लिख सकते हैं, यहां माना पेड़ ए बी ये बिंदु सी से टूटा है। ये जो टूटा हुआ पोर्शन है ये जमीन पर ऐसे आके गिर गया, यही बिंदु बी यहां डी पर आ गया। तो माना पेड़ बी बिंदु सी से टूटा, माना पेड़ ए बी बिंदु सी से टूट गया। और जैसा कि प्रश्न में दिया है कि ये टूटकर ये जमीन को जहां छूता है ये 30 अंश का कोण बना रहा है और पेड़ के पाद माने आधार से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को टच किया है। तो आपका प्रश्न ये है कि इस पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो ये तो आप सोच सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यही पोर्शन यहां गिरा है। अगर हम इसकी लंबाई निकाल लें और फिर AC की लंबाई निकाल लें और इन दोनों को ऐड कर दें तो पूरे पेड़ की ऊंचाई मिल सकती है। ओके, तो हम यही करने जा रहे हैं। इस CD को निकालेंगे और AC को निकालेंगे। अब क्या दिया है, यह एंगल 30 अंश है, इसके सापेक्ष में ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो अगर इसको निकालना तो आप उस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कीजिए जिसमें लंब और आधार में रिलेशन होता है, तो tan में होता है। तो त्रिभुज CAD में हम ऐसे ले सकते हैं कि त्रिभुज CAD में अगर हम tan 30 अंश लेते हैं, ये 30 अंश है, तो लंब बटे आधार, तो क्या होता है AB बटे AD। ओके, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 और AB ये हम क्या लिख दिए, AC लिखना था, सॉरी AC अपॉन AD लिखना। ओके, तो AC बताना ही है आपको और AD कितना है 8, तो इसको इधर भेज दें तो दिस इंप्लाइज AC बराबर क्या होगा 8/3। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार अगर अब CD निकालना हो तो इसमें cos लेते हैं तभी तो आधार बटे कर्ण होगा। cos 30 अंश बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार AD बटे कर्ण CD। ओके, तो cos 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 और AD कितना है, AD 8, CD बताना है आपको। तो यहां से CD इक्वल क्या लिख सकते हैं, CD इधर भेजें, 2 8 16 बटे करड़ी में 3। अतः पेड़ की ऊंचाई ये जो AB है आपका AB AC प्लस BC होगा, यहां लिख सकते हैं। अतः पेड़ की ऊंचाई AB, ये कहाँ लिख रहे हैं हम, ये AB है, AB क्या लिखे हम AC प्लस CB लिखो या CD लिखो, तो लिख सकते हैं AC प्लस CD। तो फिर AC कितना है, AC यहाँ देखिए AC आया 8 बटे करड़ी में 3, तो यहाँ लिखते हैं 8 बटे करड़ी में 3 और CD अभी यही मिला है 16 बटे करड़ी में 3, तो इसको जोड़ लीजिए, करड़ी में 3 लौशा होगा, 16 8 24। इसको सॉल्व कर लें और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो क्या आ गया
24 करड़ी में 3 बटे, ये करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो 3 होगा, तो आएगा 3 बटे 24, 8 करड़ी में 3 मीटर। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? 8 करड़ी में 3 मीटर। इस सवाल को ध्यान से देख लें और इसको वीडियो रोक रोक के आप इसका नोट्स बना लें। प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा सब लोग अपनी किताब में पहले पढ़ें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। जैसे बच्चे यहाँ सरकते हैं, इस पर से सरकने वाला फिसलन पट्टी है, 2 तरह की फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो, ये ऊंचाई 1.5 मीटर हो, और ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनावे। और इससे अधिक उम्र के बच्चों में ये थोड़ा ढाल अधिक लेना है, तो वो 5 मीटर की ऊंचाई पर उसका शीर्ष हो और धरातल से 60 अंश का कोण बनाता है। वो सारी 3 मीटर हो, ये 3 मीटर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर ये हो, तो और 60 अंश का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? आपको बताना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये फिसलन पट्टी कितनी लंबी होगी और इसमें कितनी लंबी होगी। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? इसमें ये इस कोण के लिए तो लंब होगा और ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें लंब और कर्ण का रिलेशन हो, उसको लेकर इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। और इसमें भी लंब बटे कर्ण ही होगा, तो इसमें साइन लेकर चलते हैं तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो 5 इसको आप मान लेंगे, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी AC है और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी PR है। ये बात यहाँ लिख लेंगे आप। ओके, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिख सकते हैं? अब साइन 30 लेंगे क्योंकि लंब बटे कर्ण की बात है, में साइन 30 अंश अगर लेकर चलते हैं तो लंब BC बटे कर्ण AC होगा। ठीक, तो साइन 30 का मान क्या होगा? 1/2, और साइन BC BC 1.5 मीटर है, 1.5, और AC ज्ञात करना आपको। इसका तिर्यक गुणा इधर करें तो AC बराबर क्या आएगा? 2 गुणे 1.5 बराबर कितना हो गया? 3.0 मीटर। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितना होगा? 3 मीटर। इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR में अगर यहां साइन 60 लेते हैं तो क्या आएगा? साइन 60 लंब PQ बटे कर्ण PR, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। और PQ कितना है? PQ वो सारी यहां लंब लिखना था ना, लंब QR है, तो QR कितना है? 3, और PR ये ज्ञात करना है। तो यहां पर अगर हम ऐसे कर लें तो सिंप्लाइज तिर्यक गुणा करें, √3 × PR इक्वल 3 दूनी 6। ठीक, यहां से PR बराबर क्या आएगा? 6/√3। हालांकि ये उत्तर देने का सही रूप नहीं है, हम इसमें √3 से, जैसे 9th में आप पढ़े हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो 6√3 अपॉन ये 3 होगा 3, तो 3 दूनी 6, तो क्या लिख सकते हैं? 2 करड़ी में 3 मीटर। ओके, 2 करड़ी में 3 मीटर। तो जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई 2 करड़ी में 3 मीटर होगा, और जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा पढ़िए बुक में। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि पर एक बिंदु है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, हम मान लेते, माना BC एक मीनार है, इसके पाद माने आधार होता है, इसे 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार का शिखर यहाँ है, इसका उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनता है
30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। इस चित्र के बारे में थोड़ा सा 2 लाइनें लिख भी सकते हैं, लिखना चाहिए भी, कि माना मीनार की ऊंचाई BC है, BC इक्वल h मीटर है। इस बात को ऐसे मान लेते हैं। अब यहां एक त्रिभुज ABC बन रहा है। त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज है। इसमें अब क्या लें हम, ये इसके लिए आधार होगा, ये लंब होगा। तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार में संबंध होता है? tan में। इसलिए tan 30 डिग्री ही लेंगे। इसलिए लिख सकते हैं tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार BC बटे AB। अब यहां सब मान रखें। tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3, BC बताना है, h, AB 30। तो दिस इंप्लाइज यहां से h इक्वल क्या आएगा, 30 इधर जाएगा, 30 बटे करड़ी में 3। अब कभी भी कोई ऐसा भिन्न मिल जाए जिसके करड़ी में हर में करड़ी हो, उसको सॉल्व करते हैं। √3 बटे √3 गुणा कर लेंगे। ये 30 √3 अपॉन 3 से कट गया, 10 √3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा पढ़ें आप। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हम मान लिए ये 60 मीटर की ऊंचाई, यहां पतंग उड़ रही है, ये पतंग की डोरी है। और पतंग की डोरी क्वेश्चन में दिया है कि अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से यहां पर धंसा दी गई है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का ये जो झुकाव है 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है ये डोरी कितनी लंबी है, जबकि ये डोरी पूरी तनी हुई है, स्पष्ट क्वेश्चन में दिया है। तो फिर इस डोरी की लंबाई को हम यक्ष मान सकते हैं। माना या लिख लें कि माना पतंग के डोरी की लंबाई यक्स मीटर है। ओके, अब ये पहचान करना आपको, इस एंगल के लिए ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो किसमें लंब और कर्ण में किस त्रिकोणमितीय अनुपात में रिलेशन होता है? साइन। तो त्रिभुज ABC में हम साइन ही लेते हैं। साइन जो कोण यहां होगा वही 60 अंश, तो 60 अंश लंब बटे कर्ण, तो AB बटे AC। मान रखो साइन 60 अंश का मान क्या होता है? करड़ी में 3 बटे 2। और यहां AB कितना है? 60। और AC यक्स, यही मान बताना है। तिर्यक गुणा करें अगर, √3x इक्वल, यहां 6 दूनी 12, 120 होगा। तो यहां से यक्स इक्वल क्या आएगा? 120 अपॉन √3। उत्तर तो हो गया, लेकिन वही बात, हर में करड़ी नहीं छोड़ते हैं। करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लें, तो 120 √3 अपॉन 3 हो गया है। 3 चौको 12, ये हो गया 40 √3 मीटर। तो पतंग के डोरी की जो लंबाई होगा वो 40 करड़ी में 3 मीटर होगा। प्रश्न नंबर 6 में ये बोल रहा है 1.5 मीटर का लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ये जमीन पे खड़ा है, ये जमीन है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचाई की एक बिल्डिंग है, भवन है, इससे कुछ दूरी पर ये लड़का यहां खड़ा है। ओके, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का यहां के बजाय मान लीजिए यहां पर आ गया, ठीक, यहां आ गया, कुछ दूरी इधर चल गया, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण था 30 अंश से 60 अंश हो गया। लड़के की आंख तो यहां होगा, यहां से जो उन्नयन कोण यहां था, ये उन्नयन कोण जो था, हालांकि उन्नयन कोण तो आप आधार से ही मानते हैं, आधार क्षैतिज से, ये दृष्टि रेखा है, ये 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो गया। अभी 30 अंश बन रहा था, और जब लड़का कुछ दूरी मकान की ओर आया, अब ये कोण 60 अंश का हो गया। तो क्या पूछा है? तो आपको बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया।
ये दूरी केवल बताना है कितनी दूरी है, इसी यक्स को बताना है आपको कितना होगा। इसका भी हम कुछ नामकरण रखते हैं, ए बी सी डी ई एफ नाम रखते हैं, अपनी सुविधानुसार कोई भी नाम रख सकते हैं ई एफ। तो हमें ये बताना है, डी एफ का मान यहां बताना है। इसको मान लेते हैं कि माना लड़का मकान की ओर यक्स मीटर चला। अब यहां एक चीज आप देखें, समकोण त्रिभुज कहां बन रहा है। आपका समकोण त्रिभुज या ए सी, इसका कुछ नाम रखें, ये अब जी नाम रख देते हैं। ए सी जी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज ए ई जी बन रहा है। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम समकोण त्रिभुज में ही ले सकते हैं। ये यक्स है तो ये निश्चित है ये भी यक्स ही होगा, मीन्स सीई इक्वल डी एफ होगा, ये दोनों यक्स होंगे। ये सी डी इक्वल ई एफ होगा, ओके, और ये जीबी भी उसी के बराबर होगा। ये दोनों ही कितने होंगे, 1.5 होंगे। अब जीबी अगर 1.5 है और यहां से ए बी 30 है तो फिर एजी को तो आप निकाल सकते हैं। एजी क्या होगा, 30 में से 1.5 घटा दें तो क्या होगा, 28.5 मीटर एजी होगा, ओके। अब इस त्रिभुज में आ जाइए आप, त्रिभुज ए जी ई में हम ईजी को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये पता है आपको 28.5, तो ईजी कैसे मिलेगा, तो ये इस कोण के लिए लंब होगा या आधार होगा। तो हम इस त्रिभुज ए जी ई में tan लेते हैं। त्रिभुज ए जी ई में हम क्या ले, tan 60, तो क्या लिखेंगे, लंब अपॉन आधार, ई जी, ये जी है। tan 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3। ए जी कितना है, ए जी अभी यहां निकाले हो, 28.5 बटे ईजी, ईजी को ऐसे छोड़िए अभी, ईजी यहां से दिस इंप्लाइज ईजी बराबर क्या आएगा, एक करड़ी में 3 इधर आ जाएगा, 28.5 बटे करड़ी में 3, इस ईजी को अभी यहां छोड़ दें। अब फिर यहां इस त्रिभुज ए सी जी में हम चलते हैं, ठीक है। तो आइए, त्रिभुज ए सी है, जी में ये सी है, ओके। ए सी जी में आप देखिए क्या होगा, ए सी जी यहां पर है, इसमें tan 30 अगर लेते हैं तो क्या मिलेगा, इसको देखते हैं। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो ए जी बटे सी जी, क्या लिखेंगे, ए जी बटे सी जी लिख सकते हैं। मान रखते हैं क्या होगा, 1/√3 tan 30 अंश का मान। एजी कितना है, एजी तो यहां भी लिख चुके हैं आप, 28.5। एजी हो गया आपका 28.5 बटे सीजी कितना है, सीजी यहां से देखिए, सीजी यक्स प्लस ईजी होगा, ओके। यहां होगा यक्स प्लस ईजी, यक्स प्लस ईजी, और ईजी का मान यहां से रख के इसमें हम यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बस यही कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिए। इसका गुणा हम इधर कर रहे हैं अभी, यक्स प्लस ईजी, ये इधर हो गया, बराबर ये हो गया 28.5 करड़ी में 3, यक्स प्लस ईजी कितना है, 28.5 बटे करड़ी में 3 इक्वल हो गया 28.5 करड़ी में 3। इसको इधर पक्षांतर करना है, तो यक्स बराबर क्या आएगा, 28.5 करड़ी में 3 माइनस 28.5 बटे करड़ी में 3, ओके, इक्वल, आप एक काम कर सकते हैं, 28.5 को कॉमन ही ले लें, अच्छा होगा। तो यहां क्या आएगा, करड़ी में 3 माइनस 1/√3, ओके। तो 28.5
इसका गुणा इधर करेंगे 3 होगा, 3 में से 1 जा 2 बटे करड़ी में 3। फिर आप चाहे तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। तो ये करड़ी में 3, ये गुणा होगा करड़ी में 3 तो 3 होगा। तो हम लिखते हैं 28.5 गुणे 2 गुणे करड़ी में 3 बटे 3। अब देखना 3 से कटने वाला है, क्या है 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 27 और 3 पचे 15, 9.5। 2 से गुणा कर लो, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 9 18 19। तो ये हो गया 19 करड़ी में 3 मीटर। ठीक, तो क्या मिला है, यक्ष का मान, मतलब वह लड़का 19 करड़ी में 3 मीटर मकान की ओर चला। फिर इसको आप ध्यान से एक बार देख लें, क्या था, यह एक लड़का था 1.5 मीटर, ये मकान था 30 मीटर ऊंचा, इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। ये लड़का मकान की ओर जब आता है तो उसका आंख का जो उन्नयन कोण है 30 अंश से बढ़ के 60 अंश हो गया। ठीक, आपको बताना था ये लड़का कितनी दूरी मकान की ओर चला, तो वही हम यक्ष मान लिए थे। तो ये सब बातें तो आप चित्र में देख सकते हैं कैसे हुआ। यहाँ 2 समकोण त्रिभुज, एक यहाँ और एक यहाँ दिख रहा है। एक बार हम इसमें tan 60 लिए हैं, तो AG अपॉन EG लिख के हम यहाँ से EG का मान कैलकुलेट किए। ओके, अब इस बड़े वाले त्रिभुज ACG में आकर, यहाँ ACG में आकर हम यहाँ tan 30 लेकर ये मान रख रहे हैं और ये कैलकुलेशन करके हम यक्ष की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किए। ओके, इसको आप सॉल्व कर लें। प्रश्न नंबर 7 को समझें। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, भूमि पर यहाँ एक बिंदु है, से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। देखिए यहाँ 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर यहाँ एक मीनार लगी हुई है BC। तो ये प्रश्न कर रहा है इस बिंदु से, भूमि पर जो बिंदु है, मीनार के तल, ये मीनार जब BC है तो मीनार का तल तो B होगा, तो मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 अंश है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहां से देखा जा रहा है तो 60 अंश है। ये दृष्टि रेखा से हमेशा क्षैतिज के साथ ही कोण बनता है। आपको बताना है मीनार की ऊंचाई कितनी है। इसको हम मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ओके, इसको मान लिया आप, इसी h को बताना है। तो आप इसमें समकोण त्रिभुज ढूंढिए। समकोण त्रिभुज कहाँ है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ है। फिलहाल हम AD को भी यक्ष मान लेते हैं। AD बराबर यक्ष, इसको हम मान लिए। और AB कितना है 20, AB बराबर 20। अब ये दो, एक पहले हम इस त्रिभुज में आते हैं। हमें क्या बताना है, हमें इस मीनार की ऊंचाई यक्ष को बताना है। तो त्रिभुज ये BAD में, चलिए त्रिभुज BAD में अगर हम tan 45 लेते हैं, इसको आप यक्ष मान चुके हैं, tan 45 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, AB बटे AD, AB बटे AD। तो tan 45 कितना होता है, 1 रख लें, और AB कितना है 20 और AD कितना है यक्ष। तो यहां से सॉल्व करें, तिर्यक गुणा करते हैं तो यक्ष बराबर क्या आएगा 20, यक्ष का मान 20 आ गया। अब इसमें आइए त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CAD में ये एंगल कितना है 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लेना है तो क्या लिखेंगे, लंब AC अपॉन आधार AD। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3, और AC कितना है, AC 20 प्लस h लिख सकते हैं, बटे AD यक्ष है, तो यक्ष कितना आ चुका 20, तो यहां 20 लिख लें। इस 20 का गुणा इधर होगा, 20 करड़ी में 3 इक्वल 20, 20 प्लस h। ओके, तो h की वैल्यू क्या आएगा 20, इधर पक्षांतर होगा,
20√3 माइनस 20, तो h इक्वल 20 कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर होगा।